और लड़की इसी गांव में आएगी, इसी घर में रहेगी। गहू में जानना बची वहू इज्जत का तोल रहे हैं, तो क्या आपका घर में बेटी नहीं है? जब गलती नहीं है भैया तो 4 लाख रुपए काहे दे रहे हैं? साफ साफ झलक रहा है 100% गलती किया है। दोस्तों अभी हम गुलशन के घर के पास मौजूद हैं और जो पारो आरती जो लड़की वायरल हुई थी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर आप देख रहे होंगे, जो लड़का जो मांग में सिंदूर दिया था उसी के घर के पास मौजूद है। उनके पिताजी थे, लेकिन हम लोग के देखे तो कहीं ना कहीं यहाँ से उठकर फरार हो गए। अब क्यों फरार हुए, क्या कुछ सच्चाई है, क्या रियली में उनका बेटा शादी किया था? जिस तरह से बयानबाजी चल रहा था, क्या उस बयानबाजी से अब हट रहे हैं, क्या डर रहे हैं? यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आए थे हम लोग, न्यूज़ नहीं मतलब खबर नहीं दिए। चलिए बातचीत करते हैं, क्या कहिएगा दी? यहाँ पे हम लोग आए लेकिन ये उनके पिताजी कहीं ना कहीं यहाँ से फरार हो गए हम लोग को देखकर। क्या डर गए क्या? ये सभी चैनल को सबसे पहले मेरे तरफ से नमस्कार। और दूसरी बात है कि मैं अभी घोसी में हूँ, छोटकी घोसी जो गुलशन का घर है उसके पास हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि गुलशन गलती नहीं किया तो गांव वाले भी एक्सेप्ट ये करे कि हाँ गुलशन का गलती नहीं है, कहीं ना कहीं गलती गुलशन किया है, 100% किया है। तो ही उनके पिताजी अभी आंखों देखा हाल मैं बता रही हूँ कि बैठे हुए थे, जैसे ही गाड़ी से हम लोग उतरे हैं पिताजी के उनको देखे तो हम लोग का देखते ही पिताजी भाग गए। कहीं ना कहीं लड़का 100% गलती किया है। लेकिन उनके पिताजी तो बोल रहे हैं कि हम मेरा बेटा शादी तो नहीं किया। तो शादी नहीं किया तो सिंदूर कैसे स्टेट पे है? क्या ये लड़की का खिलवाड़ समझ सके क्या? हाँ, तो किसी को बेटी बहू का इस तरह करना वो तो खिलवाड़े समझेंगे ना। अगर खिलवाड़ नहीं समझते तो अभी मीडिया हम लोग भाई आए हैं वो बोलते कि नहीं मेरे बेटा गलती नहीं किया है, तो कहीं ना कहीं गलती है गुलशन का। बिल्कुल, क्या कहिएगा? ये अभी हम लोग आए यहाँ पे तो उनका पिताजी हम लोग के देखकर कहीं ना कहीं फरार हो गए। देखिए अगर कोई गलत नहीं करता है तो आप उसके सामने कोई फोर्स खड़ा कर दीजिए, वो डरने वाला नहीं है। बिल्कुल। और गलती किया है कहीं ना कहीं तभी वो उनके जो पिताजी हैं उनको पता चला कि मीडिया वाले आए हुए हैं, तो वहाँ से उठे और पता नहीं कहाँ लुका गए हैं कि मिल नहीं रहे हैं। और गाँव वाले भी कह रहे हैं कि ये तो उनका गाँव नहीं है, आप लोग गलत जगह आए हुए हैं, यहाँ कोई गुलशन नहीं है, यहाँ सनी नाम का लड़का है। तो ये कहीं ना कहीं गलती साफ साफ झलक रहा है इन लोगों का, और ये लोग बार बार छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए गलती कभी छिपाया नहीं जा सकता है। आप कितना भी उसको अंदर रख लीजिए, कहीं ना कहीं बाहर निकल के आएगा, और आएगा तो बहुत बड़ा रूप लेके आएगा। वो देखा जा रहा है कि उनका पिताजी का बयानबाजी पहले से आ रहा था कि हम लड़की को नहीं रखेंगे और लड़की को हम नहीं रखेंगे, लड़की से मेरा बेटा शादी नहीं किया, हम 4 लाख रुपए देकर हम लड़की को हटाना चाह रहे हैं। क्या कहिए? तो जब गलती नहीं है भैया तो 4 लाख रुपए काहे दे रहे हैं? फालतू पैसा है किसी का, दान में दे रहे होंगे। कैसे दान कर दीजिएगा? हमको दीजिए ना, दान में दीजिएगा हमको दान। तो उनका पिताजी से ये सवाल करना चाहते, लेकिन वही ना पूछने के लिए हम लोग आए तो भाग गए कि दान कर रहे हैं मंदिर बनवाने के लिए, कि मतलब उसको कंप्रोमाइज़ के लिए कर रहे हैं? कहाँ से कर रहे हैं? सबसे पहले इस सवाल पे एक और बात मैं बोलना चाहती हूँ आप लोग का चैनल के माध्यम से। उनको पिताजी को जो कहना है 4 लाख रुपया का जो बात सोशल मीडिया पे चल रही है, तो ये सरासर गलती है, क्योंकि किसी का बेटी का इज्जत पैसा से नहीं तोल सकते हैं। पारो आरती जो भी लड़की है वो किसी का बेटी है, या ऑर्केस्ट्रा वाली रहे या नाचने वाली रहे। तो फिर अगर वो नाचने वाली थी तो आपको बेटा क्यों स्टेज पे डांस करके? ऑर्केस्ट्रा वाले की कोई इज्जत नहीं है। वही तो उनको पिताजी से बात करने आए थे कि अगर आप 4 लाख रुपया किसी का बेटी का इज्जत का तोल रहे हैं, तो क्या आपका घर में बेटी नहीं है? बिल्कुल है ना बेटी। तो आखिर ये ऐसा बात क्यों? आप भी किसी का बाप होंगे, वो भी किसी का बेटी है, तो इस तरह क्यों? आपका अपना जब बेटा पैदा किए तो और नालायक बेटा को कहना चाहिए था कि देखो संस्कार तो लगता है ही नहीं। अगर संस्कार रहता तो इस तरह अगर इज्जत मतलब जैसे संस्कार में रहता तो वो लड़का इस तरह किसी का बेटी का इस तरह नहीं करता। वो ऑर्केस्ट्रा वाली है तो फिर उसके मांग में सिंदूर कैसे देने गया? अच्छा पिताजी क्यों भाग गए? मतलब हम लोग के देखकर क्यों भागे? 100% उसका पिताजी की गलती है। मैं अभी लगातार बोल रही थी इनका पिताजी हैं। अगर वो पिताजी नहीं रहते तो वो रुकते, बातें चित करते, लेकिन 100% उनका बेटा गलती किया है। अब ये एहसास हम लोग मीडिया भाई के सामने हो गया कि उनके बेटा गलती किया है। कहीं ना कहीं गाँव वाले से भी पूछा गया तो कहीं ना कहीं गाँव वाले भी सपोर्ट में मतलब लड़का के देखिए गाँव वाले क्या होता है, मेरा घर इधर ही पड़ता है, ऐसी बात नहीं है, नालंदा डिस्ट्रिक्ट है, तो कहीं
ग्रामीण क्षेत्र का माहौल ऐसी होती है कि ग्रामीण क्षेत्र वाले लोग एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। अगर उसके बेटा ने गलती किया है तो लोगों को ये कहना है कि कल आज उसके बेटा गलती किया, कल मेरे बेटा हो सकता है। तो गांव वाले यहाँ से लड़ने झगड़ने के चक्कर में वो बोल नहीं पाते हैं, कहीं ना गलती का दबाने के लिए चुप्पी नाद लेते हैं। उसी तरह ये लोग हैं जो हम लोग का आए बातचीत हुआ तो लड़ने झगड़ने के बारे में सोचकर वो बोल नहीं पाए। क्या कहिएगा भैया, लड़की जो पारो बोल रही है कि हम उसी लड़का के साथ रहेंगे, मेरा ससुराल लड़का के घर ही है, क्या कहिएगा? ससुराल कहाँ से आएगी? देखिए ना घर में ताला बंद हुआ है। ये तो अभी हम लोग के सामने हुआ है तो कहाँ रहेगी आके? यहाँ पे टेंट लगाएगी, सामने किसी का घर होगा तो भगा देगा वहाँ से भी, तो कैसे रहेगी यहाँ आके? लेकिन लड़की तो बोल रही है कि हम रहेंगे तो वही रहेगी भाई। कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाएगी तब रखेंगे। हम लोगों से ना भाग सकते हैं, प्रशासन से नहीं ना भागेंगे, बिल्कुल कोर्ट से नहीं ना भागेंगे, कहाँ तक भाग के जाएंगे? एगो भोजपुरी में कहावत था कि भाग के जीवा गहू में जानना बची वहू में, तो कहाँ तक भाग के जाएंगे? प्रशासन उनको ढूंढ निकालेगा। अगर आप गलती आपका बेटा नहीं किया है तो आप खुलेआम कहते कि हाँ बाबू चलो, गलती हर इंसान से हो सकता है, ये नहीं कि मतलब नहीं होता है। गलती हो गया है तो उसको एक्सेप्ट करते हैं गलती हो गया है, लेकिन ये तो कह रहे हैं कि हम है ही नहीं भाई, उसका पापा का है क्या है, कुछ नहीं है। गांव से पूछिएगा कि ना कि भैया गुलशन नाम का ना बाबू, यहाँ तो कोई बहुत गुलशन है, कौन गुलशन की बात कर रहे हो? हम नहीं जानते उसको। अच्छा, देखा जा रहा है कि पहले बेटा फरार है, अब बाप भी फरार, पूरा घर वो फरार हो जाएगा कुछ दिन बाद, देखिएगा ना। हाँ, अगर ये उठाने वाला सिस्टम होता टेंट वाला ना, तो यहाँ पता नहीं चलता कि कोई है कि नहीं है। यहाँ सारे लोग फरार हो जाएंगे कुछ दिन बाद, देखिएगा। क्यों है आखिर ऐसा वजह क्यों होगा कि मतलब गलती नहीं ना किए हैं? गलती नहीं किया तो भाग रहे हैं। अगर गलती करते ना तो खड़ा रहते यहीं पे। बात समझ रहे हैं? उल्टा हम बोल रहे हैं। अच्छा, ये उल्टा क्यों बोल रहे हैं सर? इसलिए बोल रहे हैं कि ये लोग गलती नहीं किए हैं, ठीक है? गलती नहीं किए तो हम लोगों से भाग रहे हैं, प्रशासन से भागेंगे तो कितना दिन भाग के जाएंगे? अगर आप गलती नहीं किए भैया तो सामने खड़े रहिए ना। बिल्कुल, यानी जवाब देने लायक वो अब नहीं है ना? कहाँ से जवाब देंगे? तो पहले कैसे बयानबाजी कर रहे थे? तो पहले फॉलो आके बोल दिए थे। अच्छा, हाँ, कि भाई चलो मेरा बेटा वायरल हो गया है, तो पैसा वैसा कमा लेगा बढ़िया से। अब तो लगा कि नहीं भाई अब चापा चपी हो गया चारों ओर से, तो भागना निश्चित हो जाता है। कितना दिन तक मैंने घर में रहिएगा? बेटा बोला जा रहा है कि वो प्रयागराज में कहाँ छुपा हुआ है, उसको खोज रहे हैं। प्रयागराज में भाई जो पाप किया है ना, मंचा पर चढ़ के धोने के लिए गया है। धोने के लिए? बिल्कुल धोने के लिए गया। क्या कुछ और कुछ कहिएगा? एक बात और कहना चाहते हैं, जो पारो आरती है उसके लिए कहना चाहते हैं। लड़की बोल रही है कि उसके घर जाएंगे, वो में हम लोग भी सहमत रहेंगे, क्योंकि हम लोग आए थे यहाँ राय विचार लेने। कहाँ से गलती हुआ है, कहाँ से शुरू हुआ है, कैसे गलती हुआ है, मैं उनके पिताजी से बात करती कैसा क्या है। तो हम लोग कुछ मीडिया भाई थे जो वो इंटरव्यू चलाते, उनका सच्चाई जानने के लिए आए थे, लेकिन 100% उनके पिताजी भाग गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये साबित होता है कि लड़की के साथ गलती किया गया है और लड़की इसी गाँव में आएगी, इसी घर में रहेगी और उसके साथ हम लोग सब मीडिया वाले रहेंगे। आप लोग रखवाइएगा यहाँ? जरूर रखवाएंगे। जिस दिन वो लड़की आएगी उस दिन जरूर आएंगे। सुनिए उस दिन गांव में लोग बोलते हैं कांड नहीं हुआ है। अच्छा, जब कांडवा नहीं हुआ इतना लोग खड़ा काहे हुए? बिल्कुल देख सकते हैं, थोड़ा सा दिखाइए कैमरा मैन, यहाँ देख सकते हैं कितने लोग। बहुत थोड़ा सा इस मोबाइल को भी दिखा लीजिएगा। हाँ, देखिए कितने लोग यहाँ पे भीड़ लगाए हुए हैं। भैया तो बोले अरे तुम लोग यहाँ मत रहो ना, तुम लोग जाओ अपने अपने घर पे। सारे लोग चले गए। जब यहाँ काम नहीं हुआ तो लोग खड़ा नहीं होते ना यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल, जरूर आके पूछते हैं, आकर जरूर हम लोग सब पूछते हैं कि आखिर ये किस चीज का वीडियो बन रहा है, लेकिन कोई किसी तरह का कोई पूछ नहीं रहे। यानी कहीं ना कहीं मामला जा रहे हैं कि इस वजह से मीडिया भाई आए हैं। ये पूछते हैं कि बाबू किसके घर जाना है। बिल्कुल, गांव में आदमी घुसता है तो पूछता है कि केकरा घर जाके बता रहा हो, तो फलना घर। तो ये लोग देखे कि भाई हमारे गाँव का ठीक ठाक है, तो इसलिए देख रहे हैं। पीछे देख लीजिए आप कितना लोग दिखा सकते हैं यहाँ पे कितने लोग हैं जो। बाकी देख सकते हैं ये गुलशन जी का यही घर था और उनके पिताजी हम लोग के देखे तो कहीं ना कहीं फरार हो गए हैं। अब क्यों फरार हुए पता नहीं, डर रहे हैं, किस वजह से डर रहे हैं, क्या सच में उनका बेटा गलत किया है क्या, और उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं हम फंस चुके हैं। जिस तरह से बयानबाजी कर रहे थे कि हम 4 लाख रुपया लड़की को देकर हम हटाना चाहते हैं, लेकिन लड़की का कहना है कि नहीं, हम लड़का के साथ ही रहेंगे और ससुराल में ही रहेंगे। और यहीं तक नहीं, पारो आरती का यह भी कहना है कि हम 8 लाख रुपया देकर रहेंगे। वो 4 लाख देकर अगर उसको पढ़ा देंगे ना, तो बढ़िया नौकरी कर लेगी। बिल्कुल नाच तो छोड़ देगी बढ़िया से, तो उसको एक्सेप्ट कर ले बढ़िया से चाचा जी, और उसको 4 लाख जो देने की बात कर रहे हैं कंप्रोमाइज करने की, वो 4 लाख में पढ़ा दे, बिहार पुलिस में नौकरी लगवा दे, अपना जिंदगी सुखे सब काट। क्या लगता है कि उनके पिताजी एक्सेप्ट कर पाएंगे लड़की को? बोल रहे नचनिया गवनिया। नहीं, करना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा। नचनिया गवनिया को कौन करेगा? नहीं, इज्जत नहीं होता है किसी का। वो तो किसी के भाई बहन, बिल्कुल बेटी होगी किसी की बहन होगी, उसको भी पालने में समय लगा होगा, 9 महीना पेट में रही होगी। ये तो नहीं है ना कि वो पत्थर से आ गई है, नहीं ना है। नहीं,
तो नहीं, accept- उतना ही दर्द हुआ होगा उसको जन्म देने में जितना इनको अपने बेटे को दर्द हुआ होगा। बिल्कुल। चलिए दोस्तों, तो आप इस वीडियो को देखकर क्या समझते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।